Hello बच्चों, let's see the question and question says that describe with a diagram the fluid mosaic organization of the plasma membrane। तो चलिए देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल दिया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका स्ट्रक्चर बताना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यह स्ट्रक्चर जो दिया गया है, ये मॉडल जो दिया गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो दिया गया है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए दिया गया। इसके पहले भी कई मॉडल इसके लिए दिए गए हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल की अगर हम प्रमुख बातों को देखें तो इसका कहना है कि यह प्रोटीन और लिपिड का मेनली बना होता है, जिसमें कि जो लिपिड का मिडिल लेयर होता है यह फ्लूइड नेचर का होता है और यह बाय लेयर के रूप में पाया जाता है। अन्य मॉडल की तरह ही इसमें ये बातें बताई गई है। जिस तरह से अन्य मॉडल में ये बातें बताई गई है इस लिपिड के बारे में, वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी बताया गया है। यहाँ पर भी ये लिपिड का लेयर बाय लेयर के रूप में अरेंज रहता है। यह फ्लूइडी नेचर का होता है। यहाँ पर इस लिपिड का जो लेयर है यह बना होता है फॉस्फोलिपिड का। यह मेनली बना होता है फॉस्फोलिपिड का, और हर एक लिपिड मॉलिक्यूल का जो एक एंड होता है बाहर की ओर वह हेड होता है, और पीछे की ओर वाला भाग जो है यह टेल होता है। हेड वाला भाग यह हाइड्रोफिलिक होता है और टेल वाला भाग जो होता है यह हाइड्रोफोबिक होता है। और इसमें प्रोटीन का जो लेयर होता है यह दो प्रकार का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो इसके एक्सटर्नल सरफेस पर या फिर इसके इंटरनल सरफेस पर ये पाए जाते हैं। इस तरह से ये प्रोटीन इसी रूप में पाए जाते हैं। एक प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं जो कि सरफेस पर पाया जाता है, ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन। यह सॉल्युबल फॉर्म में होता है और इसको आसानी से यहाँ से हटाया भी जा सकता है। ठीक इसके अपोजिट नेचर का इसमें प्रोटीन का लेयर पाया जाता है। कुछ प्रोटीन का लेयर जो होता है यहाँ पर एक बिल्कुल चैनल बनाते हुए लिपिड लेयर के बीच से क्रॉस करता है। यह कुछ इस तरह से अरेंज हो सकता है। इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन या चैनलाइज प्रोटीन हम इसको कह सकते हैं। यानी कि कुछ प्रोटीन जो होता है ये इस तरह से अंदर में धंसा हुआ रहता है। अगर ऐसा कोई प्रोटीन है तो इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। यह है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। यह इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा इसका अगर हम अदर कैरेक्टर को देखें तो यहाँ पर सेलुलर इंटरएक्शन के लिए इस प्रोटीन के लेयर पर कुछ ऑलिगोसैकेराइड पाया जाता है। या तो यह प्रोटीन के लेयर पर होता है या फिर लिपिड के लेयर पर। इसको हम लोग कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड, जो कि ग्लाइकोलिपिड
या फिर ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसके बीच बीच के लेयर में सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल पाए जा सकते हैं। और इसका जो पूरा लेयर का थिकनेस होता है ये 5 to 10 नैनोमीटर होता है इसका थिकनेस। तो ये न्यू मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको कि सभी जगह माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।